आपको पता है दिल्ली में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसमें कितने पुलिस वाले घायल हुए? 394। 400 में 6 कम। इन घायलों की कहानी दिन भर आज आप एबीपी न्यूज पर चलते हुए देख रहे होंगे। थोड़ी सहानुभूति हुई होगी, थोड़ी तकलीफ हुई होगी, थोड़ा दर्द हुआ होगा, थोड़ा अफसोस हुआ होगा, थोड़ा मलाल जो है वो भी हुआ होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या हो गया। लेकिन मुझे लगता है उस सबसे ज्यादा आपका सर फख्र से ऊंचा तब हुआ होगा जब दिल्ली में किसान प्रदर्शन के नाम पर हंगामा मचा रहे लोग, लाल किले पर तोड़फोड़ कर रहे वो लोग, उन्होंने जब उन लोगों को देखा, किन्होंने? पुलिस वालों ने, वर्दीधारियों ने, तो अपना संयम रखा, अपनी गरिमा बनाए रखी। उन्होंने संविधान की मर्यादा का ध्यान रखा, कानून की दी हुई ताकत का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उनके हाथ में जो हथियार थे उसका बेजा इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या उन्होंने गलती की? नहीं, उन्होंने गलती नहीं की। वही किया जो भारत की परंपरा है, देश की परंपरा है, कानून के दायरे में है। पुलिस वालों ने दिल्ली के यही किया। लेकिन जानते हैं, किसानों को उकसाने वाले, बिल्कुल मेरे साथ जो तस्वीर चल रही है उन्हीं नेताओं की मैं बात कर रही हूं। किसानों को उकसाने वाले, उन्हें भड़काने वाले, उन्हें अपना मोहरा बनाने वाले, उनके नाम पर राजनीति करने वाले, उनके नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले क्या कह रहे हैं आप जानते हैं? कह रहे हैं लाल किले पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस को गोली चला देनी चाहिए थी। यही कह रहे हैं, गोली चला देनी चाहिए थी। हद करते हैं, किसानों को सड़क पर उतारते हैं, लाल किले के उनके मार्च को रोक नहीं पाते हैं, उन्हें लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान करने से टोक नहीं पाते हैं, उनको देश विरोधी बता नहीं पाते हैं, जो काम आपको करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं, और उल्टा कहते हैं कि पुलिस गोली चला दे। क्यों भाई, क्या चाहते हैं? मुझे अफसोस इस बात का है कि राकेश टिकैत के बयान को आए इतने घंटे हो गए हैं। कल 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया, और ना ही किसान संगठन के लोगों को यह महसूस हुआ कि उनकी आलोचना होनी चाहिए। भला बुरा कहा किसी भी नेता ने तो मुझे बता दीजिए। अपने आंदोलन से अलग करने की बात कही हो तो मुझे बता दीजिए। किसी ने यह नहीं कहा कि अरे भाई तुम आंदोलन करने आए हो या फिर गोली चलवाने आए हो। टिकैत साहब, आपसे यह पूछा जाना चाहिए कि आप किसानों के दोस्त हैं या आप किसानों के दुश्मन हैं। आज इन्हीं सारे मुद्दों के इर्द गिर्द बहस होनी चाहिए कि ये किसान नेता क्या खून की होली खेलना चाहते थे लाल किले पर। लेकिन पहले की रिपोर्ट देखिए। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। ये राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर बुलाया था किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए। लेकिन अब 26 जनवरी को किसानों ने हिंसा की तो पुलिस से पूछ रहे हैं कि गोली क्यों नहीं चलाई। लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है, ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। क्या टिकैत यही चाहते थे कि पुलिस उनके किसान साथियों को गोली मार दे ताकि उन्हें हंगामा खड़ा करने का एक और मौका मिल जाए? फायरिंग के नाम पर उन्हें सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल जाए, किसानों को भड़काने का मौका मिल जाए, दुनिया भर में भारत को बदनाम करने का मौका मिल जाए। जिस वक्त टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर गोली मारने की बात कर रहे थे, उस वक्त उनके आसपास किसानों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। कहा किसी ने? आपत्ति जताई किसी ने? क्या उन्हें रोकने की कोशिश की किसी ने? क्या टोकने की कोशिश की किसी ने? अभी भी कोई किसान नेता है जो टिकैत के खिलाफ बोल सके? उसका जो सवाल जवाब करना होगा ना, वो असी मीटिंग में करेंगे। मीटिंग में करेंगे भी आप बयान तुसी दिया, क्यों दिया, या कितना दिया, की सिचुएशन है, की देख के दिया, वो असी उस मीटिंग में करेंगे जो दरूनी मीटिंग है। ऐसे ऐसे ऊपर थोड़ी टिप्पणी। राकेश टिकैत बहुत समझदार लीडर, ऐसा नहीं कह सकते। मुझे लगता कोई लीडर कभी क्यों कहेगा, सरकार की व्यवस्था पे सवाल उठाएगा, क्यों कहेगा अपने लोगों को? उन्होंने शरारती तत्वों के बारे में जरूर कहा हो सका। सवालों से घिरे राकेश टिकैत अब भी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं।
भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही? क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है भाई? पुलिस ने क्यों जाने दिया वहां पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था। हिंसा का क्या मतलब था वहां पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ। उसी पे ही है। वैसे राकेश टिकैत का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। पहले भी धमकी वाले ऐसे बहुत से बयान देते रहे हैं। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। देखा आपने, ऐसे बहुत सारे बयान दे चुके हैं। आसपास कितने नेता थे, आसपास कितने किसान आंदोलन में समर्थन करने के लिए आए लोग थे, और जब अपने लीडर को इस तरीके की बातें और हुंकार भरते हुए देखेंगे तो क्या करेंगे? हुंकार में आज के जो सवाल हैं उसे आप सुनिए और गौर से सुनिए, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहेगा। क्या आंदोलन में खूनी हिंसा चाहते थे टिकैत? क्या शहादत का खेल खेलना चाहते थे टिकैत कि वहां कोई मरे और उसके बाद ये कहे देखिए हमारे देश के किसानों के साथ क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस? हिंसा पर राकेश टिकैत उस दिन पूरा दिन मौन क्यों रहे? साजिश का पता अगर उनको था कि ये सब ऐसा कुछ कर सकते हैं तो पुलिस को पहले से क्यों नहीं सूचित किया गया? क्यों ऐसे बयान नहीं दिए गए? गोली वाले बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा खामोश क्यों है? क्यों इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं? जो खास मेहमान आज इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। जफर इस्लाम साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह साहब, अध्यक्ष है BKU के। भानु जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इनफैक्ट स्वागत है। दिगंबर सिंह साहब हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, नेता हैं BKU के। और LN राव साहब पूर्व DCP है दिल्ली पुलिस के। स्वागत है आप सभी का। भानु जी शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। भानु प्रताप सिंह साहब, अगर कल गोली चल गई होती फिर? ये जो किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल आपके साथ तो कर ही सकती हूँ क्योंकि आप ठेठ भाषा भी समझते हैं, कि वो जिस हेकड़ी में ये बात कह रहे थे तो चला देते गोली। अगर चल जाती तो भानु प्रताप जी? जी गोली चल जाती तो हमारे किसानों के बेटे और किसान मारे जाते और इस देश पे और इस देश की सरकार पे कलंक लग जाता और विश्व में ये भारत का गणतंत्र बदनाम हो जाता। इसीलिए हम इन सारे देश के राजनेताओं को और सारे देश के किसान नेताओं को इस तरह का समझा रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्र 70 साल है। ब्रज के बिरक संत पूजनीय रमेश बाबा, ब्रज के बिरक संत पूजनीय रमेश बाबा जिनको ब्रज का भगवान माना जाता है, वो मेरे संरक्षक हैं, मेरे गुरु हैं। और भारतीय किसान भानु उन्होंने ही बनाया है कि किसान बचाओ, देश बचाओ, ब्रज बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ। इस पे हम काम करते हैं। हम भी आए थे अपनी समस्याओं के, किसानों की समस्याओं को लेने के लिए और चिल्ला बॉर्डर पे थे। ये हमारे नेता, बहुत सारे नेता कल से कह चुके हैं कि भानु प्रताप सिंह तो संयुक्त किसान मोर्चा के वो सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसे उद्दंड नेताओं के साथ मैं इस मोर्चा का सदस्य न हूं, न कभी रहूंगा, न कभी बनूंगा, जिन्होंने लाल किले पे भारत के तिरंगा के अलावा दूसरा झंडा फहराया, जिन लोगों ने हमारे बेटे, हमारे भतीजों जो पुलिस में काम करते हैं, जो इनके ऊपर कोई गोली नहीं चला रहे थे और इनको घायल कर दिया, मारा बुरी तरह से, और वो अस्पताल में हैं। उन किसानों के, उन सिपाहियों के, उन पुलिस के कर्मचारियों, अधिकारियों के घर के पिता माता
और उनकी पत्नियां क्या कह रही होंगी कि कैसा ये किसानों का आंदोलन है, जिन्होंने ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे हमारे पति, हमारे बेटा, हमारे पुत्र को घायल कर दिया है। शर्म आनी चाहिए। और जिन्होंने उद्दंडता की है, अरे हमें धरना देने का, प्रदर्शन करने का, अपनी मांगों के लिए सभी किसान नेताओं को, मजदूर नेताओं को, सभी व्यापारी नेताओं को अधिकार है, लेकिन उद्दंडता करने का हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है। इसीलिए हमने तो आज उसी दिन 26 जनवरी को ये 1 मिनट निर्णय ले लिया था कि हम 27 तारीख को यहां नहीं रहेंगे दिल्ली में, और अपना धरना हटाया है। न हमारा किसी पार्टी से दुश्मनी है, न किसी पार्टी से प्यार है, लेकिन हम अपना कर्तव्य खुद समझते हैं। लेकिन इन्होंने जो गलत किया है, इससे देश और विदेश तक इन किसान संगठनों को बदनामी मिली है। और मैं तो कहूंगा, जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। बानू जी, बताओ। नमन है आपको सर, नमन है आपको। और मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये नमन कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग धरना देने आए थे, आप लोग ट्रैक्टर रैली में मौजूद थे। आप वो लीडर है कि एक इशारा करे और आपके पीछे जो पूरी फौज है किसानों की, वो कुछ भी कर जाएगी। आप कहें दाएं तो वो दाएं जाएगी, आप कहें बाएं तो वो बाएं जाएगी। लेकिन आपने एक लीडर होने के नाते, एक किसान नेता होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते एक बड़ा और अच्छा फैसला लिया। अलका जी, क्या कहेंगी आप? उद्दंडता जो कर रहे थे उनको किस तरीके से संरक्षण दिया जा सकता है, इफ और बट या लेकिन परंतु करके? बिल्कुल रूबिका जी, ठीक का इंतु परंतु करके बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और यही सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। 7 घंटे सिद्धू क्या गिरफ्तार हो गया है? सवाल। क्या उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है? ये सवाल है। क्यों 7 घंटे से दीप सिद्धू तिरंगा फहराने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी के साथ सब कुछ पहुंच है, मीटिंगें हुई है, मुलाकात हुई है, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ उसका जवाब जरूर मिलेगा। दूसरा, तिरंगे का अपमान करके जी की आवाज साफ नहीं आ रही है रूबिका जी। रात के अंधेरे में गाजीपुर पर चिल्ला बॉर्डर पे और किस तरह से लाइट गुल करके लाठीचार्ज करके किसानों को घायल किया गया। मैं ये कहती हूँ, गुंडों को क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़े जाना चाहिए। FIR किसानों पर हो रही है, उनका लुकआउट नोटिस है। रूबिका जी, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। वहाँ जहाँ से आप बात कर रही हैं, शायद वहाँ पर टीवी का वॉल्यूम भी थोड़ा तेज है। अगर आप उसे बंद कर देंगी या आपके फोन के स्पीकर पे कुछ तो है, तो वो आवाज एको करके वापस आ रही है। आप अपनी बात, हाँ, पहले उसे कम कर दीजिए, फिर मैं आपकी, क्योंकि जफर इस्लाम भी जवाब देना चाहेंगे, वो सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू रूबिका। रूबिका, मैं बोल सकती हूँ? परफेक्ट, हाँ, आप बोलिए, अपनी बात खत्म कीजिए। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? गूंज नहीं रही? बिल्कुल। थैंक यू रूबिका जी। मैं आपसे आप जानना चाहते हैं, जिस नारा था जय जवान जय किसान, जवान और किसान को भिड़वा दिया गया है गणतंत्र दिवस वाले दिन, और पहली बार नहीं, साल में दूसरी बार दिल्ली शर्मसार हुई है, हिंसा का शिकार हुई है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेकर एक बार सवाल और जिम्मेदारी जवाबदेही जरूर तय कर लीजिएगा, ताकि पूरी तरह हम इस डिबेट को बैलेंस देखें। और दीप सिद्धू पर सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा, 7 घंटे गिरफ्तार क्यों नहीं? किसान नहीं बता पाए, हिंसा होगी, खुफिया विभाग नहीं बता पाया। और लाल किले तक 26 जनवरी की रूबिका जी परेड पहुंचती थी। इस बार क्यों नहीं 26 जनवरी की परेड लाल किले तक पहुंची? पहले से शायद खुफिया विभाग, सरकार, गृह मंत्रालय को पता था ना, इसलिए 26 जनवरी की परेड को रास्ते से मोड़कर लाल किले को खुला छोड़ दिया गया। इन दंगाइयों के कोई भी कोताही या उनको जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। गृह मंत्री जी से सवाल, सिद्धू अभी भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जो पुलिस बेबसी में नजर आई, जो पुलिस गोलियां नहीं चला पाई, जो पुलिस, हालांकि मैं आज भी सैल्यूट करती हूँ, खुदा ना खास्ता गोली चल गई होती तो ये दिन कोई नहीं भूल पाता। गणतंत्र पर जवान वर्सेस किसान वाली वो तस्वीर जिंदगी भर घूमती रहती है। एक सेकंड अलका जी, गाजीपुर बॉर्डर से खबर आ रही है, मेरे सहयोगी अंकित वहां पर मौजूद है, क्योंकि अब ये कहा गया है कि उस धरना स्थल को खाली करवा दिया जाए। अंकित,
लेटेस्ट अपडेट। रूबिका, तस्वीर बदली हुई है। क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज तस्वीर कैसे बदली हुई है ये देखिए। ये वो टेंट हैं जिनमें किसान, जो आंदोलनकारी किसान थे, वो यहाँ पर रहते थे। टेंट समिट गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आग जला करके, क्योंकि सर्द मौसम है लिहाजा आग जला करके यहाँ पर बैठते थे। वो किसान भी यहाँ से गायब है। यहाँ ट्रैफिक खुला हुआ है, जबकि यहाँ पर ट्रैक्टर्स खड़े रहते थे और ट्रैफिक यहाँ से निकलता नहीं था। ये जो जगह है, इसको किसान क्रांति गेट का नाम दिया गया था और यहाँ पर जो दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर्स खड़े होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको और कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो कुछ ट्रैक्टर्स खड़े भी हैं, तो उसमें उतने ज्यादा संख्या में किसान नहीं है। क्या हुआ, ये किसान, ये सब लोग कहाँ गए आपके साथी लोग? किसान तो सब यहीं घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे ट्रैक्टर्स से वो सब कहाँ गए? घूमने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। गाँव में जा रहे हैं वापसी तो आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है लोग कम नजर आ रहे हैं। कुछ और रूबिका आपको तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हैं। टिकैत साहब कहाँ हैं? भी आ रहे हैं, कोशिश करें। टिकैत साहब सामने दिख गए हैं। रूबिका, जो आप जो सवाल पूछ रहे थे, टिकैत साहब यहाँ पर हैं, सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। कोशिश करते हैं कि सुन सके कि क्या कह रहे हैं। राकेश टिकैत यहीं पर है। टिकैत साहब, कुछ तय हुआ है अभी क्या? नहीं, वो जा रहे हैं, अपने लोग आ जाएंगे जब बताऊंगा। नहीं, तो अभी आप लोगों ने जो प्रशासन से बात हुई है उसके बाद में कुछ? वो जा रहे हैं अभी लोग, अभी जा रहे हैं। मैं नहीं गया ना, वहाँ पे जा रहे हैं लोग। अच्छा, वहाँ पर अभी आप लोग जा रहे हैं? वो आ रहे, प्रशासन से बात चल रही, क्या उनका वो है। आपको क्या बताया गया अभी तक? अभी नहीं बताया कुछ भी। कुछ बातचीत तो हुई थी अभी नहीं हुई, प्रशासन के लोग बुलवाए। हाँ। तो अगर आपसे कहा जाता है कि ये जगह खाली करिए, आंदोलन खत्म कीजिए, बात करेंगे ना उनसे। नहीं, तो क्या अभी ये मुमकिन है कि आंदोलन अब यहाँ से अब खत्म किया जाए? 1 मिनट, अभी बात कर लेने दो ना, सारी तो बताऊंगा उन्हें, आ जान दो। किससे बात करने जा रहे हैं? अरे मैं घूमने जा रहा है, इधर राउंड ले रहा। 5 बजे के हुंकार में अभी कुछ 5 मिनट के लिए बात करेंगे, बस पूछ लीजिए। रूबिका, अपना प्रश्न दोहराएंगे? मैं कह रही हूँ उनसे कहिए 5 मिनट के लिए हुंकार कार्यक्रम में इस डिबेट में हिस्सा लेंगे क्या? नहीं, बात के लिए बुलवा ना उनको। मैं तो अभी देख रहा, यहाँ पे जिस टाइम क्या मैं यहाँ को अपने लोगों में घूम भी नहीं सकता क्या? नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसका हिस्सा बनेंगे क्या? अभी एक चलेगा तो फिर यही सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अभी जो है कल के बाद से क्या आज इस वक्त तस्वीर क्योंकि कुछ बदली हुई नजर आ रही है, सुरक्षाकर्मी भी ज्यादा हैं, क्या कुछ ऐसी चर्चा हो रही है कि आंदोलन यहाँ से आपसे कहा गया है कि खत्म? अभी नहीं कहा गया, वे जैसे ही आएंगे तो बता देंगे सब चीजों को। तो अभी कोई चर्चा नहीं हुई आपकी? अभी नहीं चर्चा हुई। लेकिन आप लोगों ने आपस में कुछ तय किया है कि क्या रणनीति? हाँ, रणनीति तो क्या होगी तय करेंगे ना, प्रशासन को बुलवाया है अपना, वो बताओ भाई क्या वो आपका है। लेकिन कल आप कह रहे थे कि गोली मार देनी चाहिए, आज इस तरीके से आपने लोग लाल किले पे जो। अच्छा, उसको और क्या करोगे भाई? उसको वो किसान नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? हमने ये कहा कि पानी बंद कर दिया, यहाँ की लाइटें नहीं थी रात। भाई क्या वो है, LIU इंटेलिजेंस के कोई लोग होंगे, आप हमको बताओ कि क्या वो है आपके पास में। भाई आप बता नहीं रहे, फोर्स आप दूर दूर लगा रहे, पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, आप बताओ कि क्या वो है, आप क्या चाहते? भी कुछ आशंकाएं हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जब पानी नहीं है, जब यहाँ पे लाइट नहीं है, वो कर रहा, आप प्रशासन अधिकारी बात नहीं कर रहा, तो उन्हें कहना तो पड़ेगा ना भाई क्या मर्ज है, मर्ज तो बताओ ना क्या है। अगर पानी नहीं, लाइट नहीं है, तो क्या उसका असर आंदोलन पर पड़ेगा? अच्छा, बिना पानी के क्या करेंगे? कोई टैंकर लेकर, मैं ये कह रहा कि अभी उनको आ जाने दो, क्या वो है, उनको बुलवाया है, अभी आ जाएंगे तो बात करके। तो कितनी देर में ये तय होगा? अभी जा रहे हैं वहाँ पे। रूबिका, फिलहाल इस वक्त के लिए खबर ये है कि अभी बात की जा रही है, प्रशासन से बात की जा रही है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण क्या है, चलिए फिर से सुनते हैं क्या कह रहे हैं टिकैत साहब। तो यूपी सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं खाली कराने की पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा, ठीक है, उन्हें आने तो दो। सर, तो आज खाली हो जाएगा? अरे मुझे क्या पता खाली होगा नहीं होगा, उन्हें आ जाने दो। टिकैत साहब, अगर पुलिस कहेगी जाने को तो क्या हटेंगे? आ तो जान दो ना, हम बात तो करें। अरे रुकावट नोटिस जारी हुआ है तो उसका जवाब दे देंगे ना, हमारे वकील हैं। नहीं, लेकिन अगर प्रशासन सरकार आपसे अपील करता है कि यहाँ पर जो आप भी खुद कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की आपने भी बात कही, अगर कहा जाता है कि यहाँ ऐसा इनपुट है तो आप लोग खाली करेंगे क्या? आप तो जान रहे हो ना, बातचीत करके ही तो होगा ना, सारी चीज बातचीत होगी, सब चीज होगी तो जब
और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए जो आस पड़ोस के थे, उनका ये कहना था कि हमको अभी तक कोई आपत्ति नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले जो है 2-3 दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, खास तौर पर लाल किले से, उससे आपत्ति है। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। ठीक है। जब अनाज तिजोरी में चला जाएगा तो जब पता चलेगा सबको। सर यहाँ पे लोकल जनता भी बाहर निकल के आई, वो अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कि कोई सब 26 जनवरी पे तो अभी क्या कहना सकते हाँ, कोई बात नहीं। अभी आप लोग किससे बात करने जा रहे हैं? अभी किससे बात हो? मैं तो घूम रहा है, यहाँ को बात किससे नहीं कर रहा, एक बार देख रहा हूँ ना। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई जानकारी मिली है? अभी आएंगे प्रशासन के लोग आएंगे अंकित तो उनसे टिकैत बात साहब आए नहीं, हर आप बात ये कह पे रहे कुछ ना कुछ कहते हैं। नहीं, आज सिर्फ एक ही रट क्यों लगा रखी है कि अभी आधा आप तो घंटे में जाने दे दूंगा दीजिए। सारी। अरे जहाँ में नहीं एक नहीं बात तो टिकैत बताओ, साहब मेरे पास में सब चीज का जवाब है। मैं 60 दिन से आपको बाइट दे रहा हूँ सब, तो आज नहीं दूंगा क्या? आज सबको वाइट दे के सबको बढ़िया वाइट दे कर जाएंगे। अभी मुझे कंफर्म हो जाने दो ना कि क्या चीज है, मैं उसी पे ही तो दूंगा ना। आधे घंटे में कंफर्म हो लोगों की जाए। आधे घंटे नाराजगी में में आप बता नहीं- दीजिए उसमें ना। मीडिया हाउस में बैठ लो आसपास सब। के लोग वहाँ नाराज बैठ हैं जो 26 जनवरी को हुआ है। पूछिए ना अंकित। रूबिका, सबसे बड़ी लोग बात नाराज अभी जो हैं। टिकैत साहब ने बोली, आपको अच्छी बाइट दे करके जाएंगे। हाँ। अब इससे आप खुद समझिए कि अभी ये क्या चर्चा चल रही है, क्योंकि इससे अंकित, पहले जो राकेश टिकैत पिछले जिनको 60 हम जान दिनों रहे से थे, हैं आप उनके वहाँ पर? जो रुख था वो उनका यही कहना था कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लाठी हमारे पास में इस तरीके के बयान है जो हमने जो सुनवाए अपने दर्शकों को, लेकिन हाँ। इस वक्त के अंकित। लिए सबसे महत्वपूर्ण बयान अगर हम देखें, हम आपको अच्छी बाइट दे करके जाएंगे। आधे घंटे में साफ हो जाएगी तस्वीर। तो इस वजह से ये जो राकेश टिकैत का बयान है, इसका एक एक शब्द इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर कि राकेश टिकैत का जो बयान सामने आया है, उसमें एक तस्वीर ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ किसान नजर आते थे, लेकिन आज कितने मुस्तैद सुरक्षा कर्मी यहाँ नजर आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ में। अभी तक जो यहाँ किसान होते थे उनके हाथों में लाठियां होती थी, डंडे होते थे, लेकिन आज यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। तो फिलहाल तस्वीर बदली हुई है। अंकित, और जल्दी मुझे ये जो बताइए। राकेश टिकैत का बयान है वो अपने आप में मेरी काफी आवाज कुछ आ रही है बता ना आप रहा तक? है हाँ। कि आज आपको अच्छी बाइट दे करके जाएंगे। आधे घंटे ओके। में तस्वीर साफ होगी। शायद जी, अंकित को रूबिका। ओके अंकित, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? अंकित, हाँ मुझे लग रहा था अंकित को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। प्लीज अंकित को दोबारा एक बार कनेक्ट कीजिएगा। ये सारे मेहमान आपके सामने मौजूद हैं। अलका जी, आप ये कह रही थी कि लाल किले से क्यों परेड जो वहां खत्म होती है वो पहले ही क्यों खत्म हो गई? जफर इस्लाम साहब, इसमें भी कोई साजिश की बू? देखिए, जब इनकी मंशा ही ठीक ना हो, ऐसे लोग जो आईटीओ पे हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे, वो राहुल गांधी के साथ, पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उनका समय कटता था, तो सब इनकी मंशा जाहिर हो गई कि इसके पूरे जो दंगाई थे उनके पीछे और दंगा के पीछे किसका हाथ है। तो अरे आप जरा सुन लीजिए, आप सब जगह वायरल हो रहा है फोटो। अलका जी जरा सुन लीजिए, थोड़ा आप में सुनिए, एक मिनट जरा सुन लीजिए। आपको बोलने की बीमारी है क्या? बीमारी आपको नहीं, बीमारी आपको बोलने की नहीं, आपको बोलने की बीमारी है। हमने तो शांति से सुना, लेकिन आपको बीमारी है तो थोड़ा देर अपनी बीमारी अपने पास रखिए। सुन लीजिए, नहीं हमने तो आपको हकीकत बता दी। वो फोटो आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए कि आपके आंख में चश्मे पड़े हुए हैं, आपकी आंखों में पट्टी है, लेकिन देश की जनता के आंखों में पट्टी नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन काम कर। देखिए, थोड़ा आपको मैं मानता हूँ आप बड़बोलेपन में थोड़ा ज्यादा बोल पाइएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि चुप से सुन लीजिए। मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, आपके पार्टी के जिसकी जानकारी आपको नहीं है, जो आपके बड़े नेता काम कर उसकी जानकारी भी ले लिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप सुन तो लीजिए। इतनी बेचैन क्यों हो गए? इतनी बेचैनी क्यों है? इतनी बेचैनी क्यों? मैंने तो शांति से सुनी। मेरे पार्टी के बारे में आपने जो बोलना था आपने बोला, मैंने तो शांति से सुना। इतनी बेचैनी क्यों है? समझ में आता है कि आपके जब चोर के दाढ़ी में तिनका होता है तो वैसे हरकत करता है। एक बात तो सही है ना, आप दोनों पार्टियों के
आप दोनों पार्टियों के पिछलग्गू इस किसान आंदोलन में लगे हुए थे, ये तो समझ में आ रहा है। कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, और जिसको जब मौका मिला उसने राजनीति कर ली, और आप एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज जफर साहब, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, इस पे अलका लांबा को भी उसी कटघरे में खड़ा कर रही हूँ जहां आपको कर रही हूँ। अभी हमारे साथ 3 और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण किसान नेता इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। एक जिन्होंने इस आंदोलन को छोड़ दिया, एक जिन्होंने संगठन को छोड़ दिया। क्या वजह थी कि यह हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरे इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो उसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, किसान नेता भी हैं, और गुरअमनीत सिंह साहब जो राकेश टिकैत का संगठन है। शहादत का खेल खेलना चाहते थे किसान नेता। और मैं सारे किसान नेताओं को इसलिए आज ये सवाल पूछ रही हूं कि राकेश टिकैत ने अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया तो बाकी सब क्यों चुप रहे। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर को हमें मिस नहीं करना, इसलिए क्योंकि वहां पर लगातार हलचल हो रही है। वहां से रक्षित की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इस वक्त हम कौशाम्बी बस डिपो के बाहर की तरफ खड़े हुए हैं और तस्वीरों में अब आपको दिखाते हैं कि क्या व्यवस्था गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए सरकार ने की है। सरकार का सूत्रों का कहना है साफ तौर पर कि बसों की व्यवस्था हमने किसानों के लिए कर दी है और इसीलिए कतारबद्ध तरीके से ये जो बसें हैं वो आपको लगी हुई नजर आएंगी। और इसके बारे में जो सूत्रों का कहना है कि जिलेवार अलग अलग जिले के लिए जो बस हैं वो यहाँ पर तैयार करवाई गई हैं, खड़ी करवाई गई हैं। इन जिलों में जो उधम सिंह नगर है, बदायूं है, रामपुर है, इसके अलावा तराई के जो और जिले हैं, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली, उधम सिंह नगर, इस रूट के लिए अलग अलग जो बसें हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। हर बस पर आपको जगह जहां पर वो जाएगी उसका बोर्ड लगा दिया गया है। किसान आकर आराम से इन बसों में बैठ सकते हैं और बैठकर ये बसें उनको उनके घर तक छोड़ आएंगी। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से अब एक तरीके से मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि किसानों को गाजीपुर बॉर्डर खाली करना होगा। और खाली करने का एक तरीके से कहें तो अल्टीमेटम भी किसान नेताओं को दिया गया है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है और किसान नेता हैं उनकी बातचीत भी चल रही है और अब किसानों के लिए इन रोडवेज की जो बसेज हैं इनकी भी व्यवस्था कर दी गई है। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज। और सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। एलन राव साहब, अब मुझे जरा एक बात बताइए, आप अगर अब पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन अगर तब एक्शन ले लिया होता तो? रूबिका जी, पुलिस को तो अपना कानून के दायरे में रहते हुए हर वक्त एक्शन लेना पड़ता है। तब भी एक्शन लिया और पुलिस ने बड़ा रेस्ट्रेंट इस्तेमाल किया। जो लाइट फोर्स इस्तेमाल करनी थी इनको रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए रॉयटर्स को, वो किया। अभी भी अगर कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई पुलिस को नहीं, एलन राव साहब मेरी बात सुनिए। अलका लांबा ये कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस को इन असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए क्या ऑर्डर नहीं थे कि गोली चला देना, पर इनको लाल किले पर नहीं पहुंचना है, किसी कीमत पर नहीं पहुंचना है। बाकी सब बात की बात होती ना सर, लाल किले पर पहुंच जाना, वो तस्वीर अब कैद हो गई है, जिंदगी भर जख्म की तरह वो चुभेगी। मैं भी समझता हूँ आपकी भावनाओं को मैं कदर करता हूँ। अलका लांबा जी की मैं अलका जी मैं बहुत रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। बोलने दीजिए जफर साहब, एक सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, जब लाल किला में पहुंचे थे क्या स्थिति रही सारे दुनिया को मालूम है, अपने देश में सारी दुनिया को मालूम है किस प्रकार से लाल किला में पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद में जो कुछ किया और पुलिस ने जिस प्रकार से रेस्ट्रेन किया अपने आप को, गोली नहीं चलाई। मुझे लगता है कि इनकी तो इंटेंशन ये थी कि पुलिस गोली चलाए और ज्यादा आदमी ये जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, ये जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए हैं, कार्रवाई हो रही है। अलका जी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो गृह मंत्रालय पुलिस के हाथ की दंगाइयों के लिए, हिंसा भड़काने वालों के लिए दिल्ली को आग की लपेट में सोने के लिए नहीं आउट नंबर हो गई थी पुलिस। ये तो दिख रहा है ना अलका जी, आपको ये तो दिख रहा है ना, 25 फीट ऊंचाई से जान बचाने के लिए जाना पड़ा था।
ये दंगाई अपने हाथों में हथियार लेकर आए थे। गुरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरमीत साहब, आप तो शायद उस मीटिंग में भी मौजूद थे जो अभी किसान नेताओं की हो रही थी। ये सब किसान नेता हैं जो कल ट्रैक्टर पर चढ़कर आए थे लाल किले पर परसों। रूबिका जी, पहली बात तो मैं राकेश टिकैत जी की ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बाद में पता चला। दूसरी बात, नहीं, मैं अभी कर देती हूं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। दूसरी बात, इसमें हमारे मोर्चे के ट्रैक्टर सबसे पहले वहाँ पहुँचे। हम जो दिल्ली पुलिस का रूट था उसको फॉलो कर रहे थे। अब मैं बिल्कुल ईमानदारी से सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें सरासर गलती दिल्ली पुलिस की थी। उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया। हमारे जो पहले ट्रैक्टर पहुंचे उनको कहीं पर भी रोका नहीं गया और वो वहां जाकर 10-15 मिनट खड़े रहे। दिल्ली पुलिस के लोगों ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है, हमारे लोगों ने वहां डोसा खाया है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेवारी से। फिर हमारे को दिल्ली पुलिस का जो लाइजनिंग ऑफिसर था उसने हमारी कमेटी से यहाँ पर संपर्क किया कि आपके ट्रैक्टर उधर को निकल गए हैं, मतलब इन बिटवीन। तो हमारी कमेटी की एक डेलीगेशन को दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करके लेकर गई है लाल किले की तरफ। तब तक वो वहाँ लाल किले पहुँच गए थे। उसके बाद हमारी डेलीगेशन ने उन लोगों को बोला कि आप वापस चलिए, और इन बिटवीन वहाँ से एकदम से दीप सिद्धू आ जाते हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ और वो हुल्लड़बाजी हो जाती है। और जो बात आप कह रहे हैं कि जो ITO में जो हुआ है उसका मैं आपको बड़ा एक स्पष्ट सी बात बता देता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कंफ्यूजन कर दी। जो पीछे से ट्रैक्टर आ रहे थे उनको पता नहीं चला कहां जाना है, और वो जब उधर को मुड़ गए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के आगे से। आप ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज होना एक अलग बात होती है, वायलेंट होना, हिंसक होना एक अलग बात होती है। मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए और दिल्ली पुलिस जो है आपको, आप डोसा खाए, इडली खाए, कहीं भी पहुंच जाए, तो जहां पहुंचे वहां से लौट आए। जैसे चिल्ला बॉर्डर पर अभी हमारे साथ भानु जी बैठे हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर पर पहुंचे, वहां उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया और फिर लौट गए। अब कंफ्यूज कर दिया दिल्ली पुलिस ने, तो क्या आप तलवारें लेकर घूमने लगेंगे? आप वहां तिरंगे का अपमान करने लगेंगे? मेरी बात सुनिए एक, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए रूबिका जी, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात, हम तिरंगे की उतनी इज्जत करते हैं जितना कोई करता है। पहली बात, हमारे हर एक ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा था और हमारा कोई भी व्यक्ति उस भीड़ में शामिल नहीं था। हमारे ट्रैक्टर पार्क रहे हैं और जब हमने देखा कि हुल्लड़बाजी है तो हमारी कमेटी ने उनको अनुरोध किया, लोगों को निवेदन किया, वो वहाँ से हटे भी। और जो आप जिस लड़के का एक्सीडेंट, हाँ, मेरे भाई, मुझे बस ये बताइए कि इतनी तादाद में ये भीड़ अचानक से कहाँ, जमीन से तो पैदा नहीं होगी। ये कौन है, ये कहाँ से आए? ये ट्रैक्टर ही तो ला रहे थे, इनके ट्रैक्टर पर भी झंडे थे। और गुरमीत भाई, मैं जब देख रही थी, मैं कह रहा हूँ इस चीज का जवाब दिल्ली पुलिस को देना है। इस चीज का जवाब दिल्ली पुलिस को देना है। किया था ना, आपने वादा किया था ना, हथियार लेकर कैसे पहुंच गए ये लोग? मैं कह रही हूँ जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने मेरे वतन के झंडे को उल्टा करके हथियार बना दिया उसे। रूबिका जी, हमारे यहाँ से किसी भी देशभक्त किसान ने ऐसा नहीं किया है, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। हमारे किसी भी किसान ने ऐसा नहीं किया है और इसी बात का तो हम दिल्ली पुलिस से हम अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं कि आपने एक तो कंफ्यूजन की, फिर दूसरा आपने हमारी जो कमेटी थी वो उस काफिले के आगे थे, हम काफिले के आगे थे जो निर्धारित मुझे बहुत सीरियसली जो कुछ हुआ था सच्चाई के साथ बताया, किसी ने आपको रोका नहीं, आप इत्मीनान से आ गए जहां आपको पहुंचना था। इनफैक्ट आप गलत जगह पहुंच गए, आप रुके, आपने डोसा खाया, लेकिन उसके बाद तस्वीरें क्या आ रही है? तस्वीरें आ रही है लाल किले पर। यही तो कंफ्यूजन। हाँ, क्या कंफ्यूजन, मैं सुनना चाहती हूँ। मैडम, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो लाल किले पर जिन्होंने कराया है उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई है? बात तो यही है। वो तो ऐसे लोग हैं जो वहां पर खुपरी में, पता नहीं सिंगू में रात को, वही बात है ना कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट, उसके ऊपर हो गई FIR। बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेवारी से दीप सिद्धू, हाँ जी, उसके ऊपर हो गई FIR में जानकारी। ठीक है, अब ये मेरी जानकारी में नहीं था, पर जब तक मेरे को पता था तब तक नहीं हुई थी। नहीं, हो चुकी है, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, उसका नाम FIR में शामिल कर दिया है।
भानु प्रताप सिंह साहब वो खबर भी जल्दी देंगे, वो उसका जवाब जफर इस्लाम देंगे। लेकिन भानु प्रताप जी, अगर पुलिस ने, अलका जी एक सेकेंड, भानु प्रताप जी मुझे ये बताइए, अगर पुलिस ने कंफ्यूजन फैलाया तो आपको पूरा हक मिलता है कि आप हिंसक हो जाए। मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर इस वक्त भाषण दे रहे हैं दावोस में। उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। साथियों, भारत की सफलता तो किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इस वक्त दावोस में हो रहा है, लेकिन ये डिजिटली संबोधन हो रहा था। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच चुकी है। गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी को मौके पर देखा गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, मतलब ये समझिए कि धरना स्थल को खाली करने के जो आदेश दिए हैं उसे लेकर अब एक्शन शुरू होने वाला है। अंकित वहीं पर मौजूद है। अंकित, अंकित मेरी आवाज आ रही है? अंकित, मुझे लगता है दोबारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आपसे कुछ देर पहले अंकित वहीं पर मौजूद थे और राकेश टिकैत जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो भी वहीं पर मौजूद थे। बदले बदले मिजाज नजर आ रहे थे। यकीन मानिए, जो बॉडी लैंग्वेज आपको पहले नजर आ रही थी वो बॉडी लैंग्वेज कल के बाद नहीं दिखी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उन्होंने कहा कि गोली चला देते, नहीं दिखी है। आज वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। जो लंबे चौड़े भाषण देने के लिए राकेश टिकैत जाने जाते हैं, वो आज थोड़े से ढीले दिखाई दिए। और आपको ये बता दूं कि वहां पर
तादाद में जो ट्रैक्टर हुआ करते थे, तादाद में जो टेंट हुआ करते थे, वो अब कम होने लगे हैं। अंकित भी हमारे साथ मौजूद है और भानु प्रताप सिंह साहब भी। भानु प्रताप सिंह साहब, अब आपको क्या लगता है, ये जो कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान और कुछ हरकतें हुए, इससे इस आंदोलन को बहुत चोट पहुंचने वाली है या शुरू हो चुकी है? जी जी जी, ऐसा है, अनुभवहीन नेता रहे। अनुभवहीन नेताओं ने देश के किसान संगठनों की बात खराब कर दी, बदनाम कर दिया। बुद्धिजीवियों में ये पहुंचा कि ये किसान नहीं, ये अपने मतलब के लिए, अपना नाम के लिए किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, उद्दंडता करवा रहे हैं। ये अनुभवहीन नेताओं की बात होती है ऐसी। इन्होंने, इनकी कमी रही। हो सकता है आप पर आरोप लगाया जाए कि सरकार से आपकी किसी तरह की कोई डील हो गई हो, इस पर आप क्या जवाब देंगे? आपके ऊपर आएंगे या अटैक करेंगे? ऐसा है, हमारी न तो सुनो, सरकार से हमारी कोई डील न तो हुई है रूबिका, और न हम सरकार से कभी डील करते हैं। और 40 साल हो गई, सबसे पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री से मिले थे, 1 घंटे में अपनी बात मनवा लेते हैं। और यदि ये 2 महीने आंदोलन नहीं करते किसान नेता, केवल हमसे कह देते, तो हम माननीय नरेंद्र मोदी से मिलकर 2 घंटे के अंदर समस्या का समाधान कर देते। हम वो है भानु, और ये बेवकूफ नहीं है हम। हाँ, आप ये कह रहे हैं, ये आप ये कह रहे थे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये हालत हुई है। अंकित, जरा ये बताइए, क्या तस्वीर वहां गाजीपुर की? रूबिका, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें इस वक्त 2 जगह हमको दिखती हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। एक जो फ्लाईओवर है NH-24 का, उसके ऊपर जहां पर टिकैत और उनके जो नेता है वो होते हैं, और दूसरी नीचे की तस्वीर आज बिल्कुल बदली हुई है। देखिए, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो बड़ी संख्या में किसान नजर आते थे, आज वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो टेंट लगे भी हैं, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या में किसान नहीं है। दूसरा एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये देखिए, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है प्रशासन पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। तीसरी तस्वीर एक आपको और दिखाता हूं। ये देखिए किस तरीके से फोर्स को जो बढ़ा दिया गया है। फोर्स का मूवमेंट इस वक्त जो है बढ़ा हुआ है, और जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, और जो जवान हैं उनको इस तरीके से उनकी तैनाती बढ़ाई जा रही है, और जवान भी किस तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर अब आपको तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया, बहुत कुछ बता रहे। 2 बॉर्डर्स इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर और दूसरा टिकरी बॉर्डर। दोनों जगह फोर्स जो है बढ़ा दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।